हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंटरनेट पर जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये लगभग 5 सालों का प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट का क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो ये वीडियो अंत तक देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना इस वीडियोज़ को। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल न्यू पैटर्न पे चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। इस वेबसाइट से लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे कई सारे प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं क्लास 12 वालों के लिए। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देख आ गया है। कहा गया है कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, सेक थीटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बटा में मतलब कॉस थीटा है। इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, देखो, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पे मान ले ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ये डी है। तो कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू हम लोग, कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए गुने डी, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और बी गुने यहाँ पे सी, ठीक है, या फिर सी गुने बी। तो इस तरह से फॉर्मेट से हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। कहा गया है यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, तो डायरेक्ट सेक थीटा और गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे साइन थीटा पहले लिखो या फिर माइनस कोसेक थीटा, बात एक ही रहेगा। साइन थीटा इंटू माइनस यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा। समझो इसको किस तरीके से बनाना है आप लोगों को। जैसे सीक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे 1/cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा ही रहने देंगे, माइनस। अब देखो साइन थीटा, ये माइनस जो है यहाँ पे है, तो ये माइनस इस साइड अगर लेकर आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दूँ क्या, तो चलिए प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा को रहने देते हैं, ठीक है, साइन थीटा को क्या करते हैं हम लोग, रहने देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन से साइन गया और ये कॉस से कॉस गया, ठीक है। तो 1 गुने 1 1 प्लस यहाँ पे बीच में साइन है तो प्लस देंगे, फिर 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। तो एक का सी उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर हो। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक का सी उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा 2। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास सेकेंड नंबर, कहा गया है कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर कुछ नहीं तो बीच में क्या है, गुना का साइन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लो एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी और डी है, ये आपका यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे आपको ई है और एफ है और जी यहाँ पे एच है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में लिखा रहता है उसको रो बोलते हैं, और जो ये इस तरीके से लिखा रहता है वर्टिकल में, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम के साथ, जैसे ये वाला रो को उठाया मैंने ए और बी को, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, ई और जी वाला में, ठीक है, ये कॉलम के साथ, ठीक है। बस आपको समझाना था ये चीज़, यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको हम लोग, मैंने क्या बोला, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या होगा, 1 गुने 5, सबसे पहले रो को कॉलम के साथ 1 गुने 5, फिर प्लस आपको यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 0, क्या होगा, +3 गुने 0, क्या होगा, +3 गुने 0, ठीक है। तो देखो मैं क्या किया, 3 गुने 0 0 ही होगा, तो इसलिए 1 गुने 5 को ही रहने दूंगा और 3 गुने 0 को हटा दूंगा, ठीक है। अपने मन में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आपको देखो यहाँ पे, अब ये हो गया। अब फिर उसके बाद इस कॉलम के साथ करेंगे हम लोग, तो 1 गुने 7 कितना होगा, 7, अब +4 गुने 0 0 ही होगा, तो इसको रहने देते हैं। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 गुने 5 0 होगा, और 3 गुने 1 की वो 3 होगा, ठीक है, 1 गुने 3 3 होगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे 7 को, तो 7 गुने 0 7 और 4 गुने 1 4, ठीक है, 1 गुने 4। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, मान निकल गया 5 3 7 और यहाँ पे 4। देख लेते हैं किस ऑप्शंस में है ये।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका किस में है दोस्तों, बी में है। ठीक है, यही क्या हो गया इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है ना, बस आपको समझना था, रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है ये कहा गया है आपको, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का जो है मान निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मान निकालना है इसका। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि यहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है, फिर प्लस करना है। ठीक है, इसको ढकना है, जिस जो भी आप डिटर्मिनेंट मान निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे +2 है तो ढक देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 और 4 बचेगा। ठीक है, फिर -5, फिर ढकेंगे इसको बीच वाले को और ये साइड वाले को, तो 1 1 3 और 4। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपल है ये। +7 इसको ढकेंगे तो 1 1 बचेगा, 2 3 बचेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर देनी है आपको अब। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, प्लस को हटा देते हैं, तो 4 दूनी 8 -6 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे बताया था, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, फिर -5 है तो ये हो जाएगा 4 × 4 1 -3 × 1 3 डायरेक्ट लिख दो। प्लस यहाँ पे 7 है। ठीक है, क्या है, +7 है आपका, 3 माइनस यहाँ पे 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 8 में से 6 गया, 2 दूनी 4 -5 × 1 +7 × 1। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 दूनी 4 -5 +7। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 -5 +7, तो कट के आ जाएगा 0, तो यही इसका राइट आंसर हो गया 0। ठीक है, 3 का डी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर कहा गया है, ये भी आपका यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे दोस्तों इसमें, तो देखो 3 है। ठीक है, 1 2 -1 और 3, तो सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 होगी, 6 हो जाएगा ये, फिर -1 × 3 3, 3 3 9, तो बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका किस में है दोस्तों, ए में है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 का ए। चलिए 5th नंबर देखते हैं। ये व्यवरोध दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू, देखो कब कभी मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको मान दे के यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे के, और कभी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगले अगले क्वेश्चन में भी पता चलेगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं इस तरीके के, ताकि आप एग्जाम्स में, और हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बिना किसी अंक चेंज किए हुए, और हर बार एग्जाम्स में ये प्रश्न आते ही आते हैं। बस आपको करना क्या है, देखो x + y क्या है दोस्तों, यहाँ पे बराबर या फिर 10 से छोटा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर मान लेके 10 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग x और y का एक बनाएंगे। ठीक है, एक बार x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। फिर x का मान हम लोग एक बार 10 रख जीरो, एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे 2 मान कम से कम निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमेशा x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, और y का मान 0 से बड़ा, ये कंडीशन दिया गया रहेगा क्वेश्चंस में। तो चलो 0 या फिर 0 से बड़ा मैंने x का मान लिया है, y का मान 0 या फिर 0 से बड़ा लिया, तो ये कंडीशन मेरा यहाँ पे सही है। अब देखना है कि जो मान दिया गया है z बराबर क्या है, x + 2y। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर y के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 20। ठीक है ना, अब देखो फिर रखेंगे z बराबर x का मान एक बार 10 रखेंगे, फिर 2 गुने यहाँ पे 0। ठीक है ना, तो ये 2 गुने 0 0 10। तो अब देखो दोस्तों, ये जो मान निकला है इसका मैक्सिमम मान कितना निकला है, 20 निकला है, और मिनिमम मान कितना निकला है, 10। जब आपको क्वेश्चंस में अधिकतम मान पूछा जाएगा तो आपको 20 लगाना है, क्या लगाना है, 20 लगाना है। जब आपको न्यूनतम मान पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तब आपको क्या लगाना है दोस्तों, 10 लगानी है। ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा, बस आपको उसी तरीके से बनानी है, कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं ये सारे। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी अधिकतम मान पूछा गया है, तो फटाफट इसका आंसर करो। तो सारे क्या कहा मैंने कि जो इक्वेशन दिया गया रहेगा, और कंडीशन देख लेना, x + y बराबर 25 मान लेना। ठीक है, अब x और y दो टर्म निकालना,
एक बार x का मान 0 रखना तो y का मान 25 आ जाएगा, ठीक है। एक बार x का मान y का मान 0 रखना तो x का मान 25 आ जाएगा। अब जो इक्वेशन दिया गया रहेगा z बराबर 5x माइनस वाई, इसमें एक बार पुट कर देना, ठीक है। तो एक बार 0 रखेंगे तो ये -25, तो ये हो जाएगा आपको -25, ठीक है। एक बार फिर रखेंगे हम लोग x 5 गुने x के मान 25 माइनस 0, ये हो जाएगा आपको 125। अब यहाँ पे देखो मिनिमम मान पूछा है कि अधिकतम मान पूछा है हमसे, तो अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम मान क्या हो गया यहाँ पे, ये सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक न्यूनतम मान, जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा गया है। तो अब बताओ फटाफट, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब x और y का वैल्यू 2 निकालनी है, 2 टर्म तक। x का मान एक बार 0 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। इसमें आपको रखना है x का मान 0, तो देखो 2 के x का मान 0 रखोगे प्लस y बराबर 4, तो यहाँ से 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, 4 ही ना। तो मैंने क्या लिखा है, x का मान 0 है तो y का मान 4 है ना। अब क्या करना है, जो आपको दिया गया है कंडीशन x प्लस वाई का न्यूनतम मान, एक बार रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 4, फिर एक बार रखेंगे 2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 4 पूछा, मतलब मैक्सिमम मान पूछा जाता तो 4 होता है इसका आंसर, ठीक है। जब आपको मिनिमम पूछा गया है मान, क्या पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, मिनिमम मान, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो न्यूनतम मान क्या निकला है हमारा, 2 निकला है, ठीक है। ऑप्शंस में कहीं कोई भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, ये आपको वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट है, बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ आपको मैंने आपको कई बार बताया कि आई डॉट आई रहेगा अगर, तो इसका मान 1 हो जाता है, चाहे जे डॉट जे रहे या फिर के डॉट के रहे, ठीक है। अगर आई डॉट जे रहेगा तो ये 0 हो जाता है, जे डॉट के रहेगा तो 0 हो जाएगा, के डॉट आई रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आई डॉट जे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आई डॉट के 0 प्लस जे डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 मैंने आपको बताया, और जे डॉट के क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 1 के बराबर आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 8 का सही उत्तर क्या हो गया, 1। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि x का मान 0 या फिर 0 से बड़ा है, तो इसका मान आपको बतानी है। कॉस इन्वर्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है, किसका फार्मूला है भाई, तो देखो 2 tan इनवर्स एक्स का, किसका है, 2 tan इनवर्स एक्स का। इसका 3 फार्मूला होता है, चाहे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, या फिर आपको साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है इसका, या तो आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये 3 फार्मूला आता है किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो गया, 9 का सी, ए फार्मूला है डायरेक्ट। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में मान यहाँ पे निकालनी है आपको, किसका, तो साइन इनवर्स x का। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक चीज़ कि साइन इनवर्स x प्लस आपको कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे मान क्या पूछा गया है, साइन इनवर्स x, तो ये π/2 रखे रहेंगे, हम माइनस इस साइड इसको लेके जाएंगे कॉस इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स x। देखते हैं ऑप्शंस में है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया राइट। 10 का से उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, बी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं। चलिए अगले वीडियोज में हम लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, और आपको 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। हालांकि 100 रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।